फ्रेंड्स, एक और पीएचडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये जो नोटिफिकेशन है ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा लाया गया है और ये जो यूनिवर्सिटी है वो झांसी में है। तो आप देख सकते हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा 2022-2023 के पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए वैकेंसी हैं जो, और इसकी जो न्यूनतम जो क्वालिफ़िकेशन है वो है यूजीसी नेट या यूजीसी नेट आपने जेआरएफ या कुछ भी कर रखा है तो आपको ये एग्ज़ाम नहीं देना। इट मीन्स एग्जाम्प्टेड हैं आप इस एग्ज़ाम से। और जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 26 सितंबर से 30 अक्टूबर तक है। आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, यस देखिए 26 सितंबर से ये कहाँ तक है और ये आपकी 30 अक्टूबर तक है। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वन and these are the some detail about the PhD program. And Bundelkhand University has offering the admission of the PhD program in 2022. The various discipline, it means various posts is there. So I'll just share the complete detail to you. And the eligibility of the admission in PhD program, the candidate admission to the PhD program shall have the master degree. It means the candidate is having a master degree. The minimum marks would be the 55. Minimum marks would be 55% for the general, and another they are just asking about it, and the 5% relaxation for the scheduled caste, those who are just belonging to the scheduled caste or the reservation category or the reserve category like an SC, ST, OBC, they will get the reservation. These are the admission process. So admission process, first we have to give the entrance exam. Then the regular teacher of the university is consists the college or the college affiliated associate with the university. It means सीधी सी बात है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और उसके बाद में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो दे जस्ट कॉल फॉर द इंटरव्यू। और दोज हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द नेट और द जेआरएफ दे कैन ईजिली अप्लाई फॉर दैट। उनको ये एग्ज़ाम नहीं देना है, उनको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना होगा। एंड क्वालिफाइंग इन द एंट्रेंस टेस्ट विल कंटेन द 2 पेपर, 2 पेपर होंगे इसके अंदर, पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये क्वेश्चन पेपर आपका। देयर विल बी द 100 MCQs क्वेश्चन इन ईच पेपर, मतलब 2 पेपर होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे। एंड जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। द यूनिवर्सिटी सेल अरेंज द इंटरव्यू वाइवा बॉयज़ बोथ टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। इंटरव्यू दोनों का ही होगा, जब आपने नेट सेट जो भी किया होगा, अगर आप एग्जाम्प्टेड हैं पर आपको इंटरव्यू देना होगा। इफ़ यू जस्ट अपीयर इन दैट पर्टिकुलर एंट्रेंस, आप यहाँ से क्वालिफाई करते हैं फिर भी आपको इंटरव्यू फेस करना है। ये सिलेबस है, सिलेबस इज़ ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट। द सिलेबस फॉर द फर्स्ट पेपर में कॉमन पेपर होगा। इट्स लाइक जैसे हम नेट का पेपर देते हैं तो फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, बिल्कुल वैसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन होगी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपको दी होंगी। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट। अनदर पॉइंट इज द सिलेबस ऑफ द सेकेंड पेपर आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बेस पे होगा। तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होगी वो सेकेंड पेपर में क्वेश्चन होंगे एंड द क्वेश्चन विल बी 100 ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, देयर शैल बी द नेगेटिव मार्किंग। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी आपको फेस करनी होगी। एंड जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50% मिनिमम आपके होने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द पेपर्स। प्रोवाइडेड द रिलैक्सेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 5% का रिलैक्सेशन है। किसके लिए? जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मतलब 50% अगर पासिंग क्राइटेरिया है तो उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया रहेगा 45%। अनदर पॉइंट इज वी जस्ट रिमेंबर इट, अकेडमिक मेरिट, जो अकेडमिक मेरिट बनेगी, अंडर ग्रेजुएट परसेंटेज आपकी काउंट होगी 25%, पोस्ट ग्रेजुएट परसेंटेज की 50% काउंट होगा। दैन द एडिशनल वेटेज ऑफ मैक्सिमम 10 मार्क्स, जिसके जैसे जेआरएफ है या आपने कोई भी कुछ एडिशनल पीएचडी, वो एडिशनल इंस्पायर्ड, गैट, जीपैट कुछ भी ऐसा निकाला हुआ है तो उसके लिए आपको एडिशनल मार्किंग मिलेगी। डिटेल्स ऑफ द फी टू बी पेड फॉर द पीएचडी रजिस्ट्रेशन, जो फीस रहेगी वो 2000 है। एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए एंड जनरल कैटेगरी के लिए 2000 एंड द रिजर्व कैटेगरी SC ST के लिए 1000 रुपीज़ है। ये कोर्स वर्क की फ़ीस है 25,000 रुपीज़। एज वी ऑल आर अवेयर, जैसे ही हम एंट्रेंस क्लियर करेंगे और इंटरव्यू क्लियर होगा तो आपको कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा
वो 6 मंथ का रहेगा, जिसके लिए आपको 25,000 रुपीज़ पे करने हैं। ये आपकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पोस्ट हैं, जितनी भी सीट्स हैं, ये उसके बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपकी जो एग्रीकल्चर के अंदर हैं 2 सीट्स हैं। आप डिटेल नोटिफिकेशन आई जस्ट शेयर ऑन द टेलीग्राम, सो यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर ओनली। एंड दीज आर द सम पोस्ट। हिस्ट्री की 6 हैं, साइकोलॉजी 4, संस्कृत 4, यू कैन जस्ट टेक इट द डिटेल ओनली। Yes, these are the seats. Now we are just moving to the warning. Candidates are advised to check their eligibility. आपको फॉर्म भरने से पहले पूरी एलिजिबिलिटी अच्छे से चेक कर लेनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। PhD एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ टू फिल्ड ऑनलाइन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आप कैसे फिल कर सकते हैं? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको ईजिली फिल कर सकते हैं। ये ऑफलाइन नहीं है, सिर्फ आप इसको ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। उसके साथ आपको ये सारी चीज़ें अटैच करनी है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ द कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, दीज आर द कॉमन थिंग्स व्हेन यू आर जस्ट फिलिंग द फॉर्म ओनली। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द अनदर ऑप्टेन द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल द इनक्लोज शुड रीच। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आप ये सारे प्रिंट आउट भी साथ में लेके जाएंगे। अनदर पॉइंट इज वेबसाइट क्लोज सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको जो स्टार्ट होंगे फॉर्म वो 26 सितंबर से स्टार्ट है। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। जो रिसीप्ट है हार्ड कॉपी जो उनको रिसीव होनी है वो 7 नवंबर तक उनको रिसीव हो जानी चाहिए आपकी हार्ड कॉपी। एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा 25 नवंबर को होगा। डेट ऑफ एंट्रेंस 30 नवंबर की है। जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका 7 दिसंबर को। कोर्स वर्क आपका नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द PhD एंट्रेंस। आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स द ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड आई जस्ट शेयर दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर ओनली। दीज आर द सम, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड अगेन। फॉर एग्जाम्पल जो फॉर्म भरने की तारीख है वो आपकी कब से स्टार्ट है? 26 से। लास्ट डेट कब है? 30 अक्टूबर। So these are the important dates. So just without wasting our time, fill the form. If you have any query, you can just put it in the comment box. Thank you so much.